सो हेलो सिंप्लीफायर्स, नीट 2025 फिजिक्स का पेपर पूरा डिकोड करने के बाद एवरीवन आस्किंग फॉर कि भैया केमिस्ट्री। सो आज हम नीट 2025 केमिस्ट्री का पेपर एक एक क्वेश्चन कहां से आया था, एनसीईआरटी के किस लाइन से आया था, प्रीवियसली कितनी बार एआईपीएमटी, नीट, जेईई मेंस और एडवांस में सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इतना टफ, लेंदी और आउट ऑफ सिलेबस होने के बावजूद 44 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन, समझ रहे हो, 44 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन एग्जैक्ट एनसीईआरटी से दिखा दूंगा। एक एक क्वेश्चन विथ प्रूफ सब मिलेगा। सो आराम से चौड़े होके बैठो, तुम्हारे भाई की क्लास है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले तुम वेटेज देख लो। फिजिकल केमिस्ट्री से 16 क्वेश्चन आए थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 17 क्वेश्चन आए थे और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 12 क्वेश्चन आए थे। 45 क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल से 16 आए थे, ऑर्गेनिक से 17 आए थे और इनऑर्गेनिक से 12 आए थे। वेटेज क्लियर। सो स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग टू द मेन ग्रुप एलिमेंट। मेन ग्रुप एलिमेंट किसको बोलते हैं? आधे लोग तो यहां पे बेहोश हो गए होंगे कि मेन ग्रुप एलिमेंट किसको बोलते हैं। मेन ग्रुप एलिमेंट देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मेन ग्रुप एलिमेंट सेम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं। देख रहे हो कैसे घुमाया जा रहा है। अगर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट दिया होता तो तुम फट से लगाते आंसर और आगे बढ़ जाते। सबको पता होता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ? मेन ग्रुप एलिमेंट, और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मेन ग्रुप एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? 13th ग्रुप से 18th ग्रुप के पी ब्लॉक एलिमेंट और सारे एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1। गॉट इट? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास हेलो एल्कीन से मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट पूछा गया है। देखो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन तुम्हारे पास एनसीईआरटी एग्जांपल से उठा के पूछा गया है। देखो इसमें भी फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट पूछा गया है, इवन की जो तुम्हारे पास कंपाउंड है वो भी एग्जैक्ट सेम है। मतलब एनसीईआरटी एग्जांपल का एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन तुम्हारे पास कट कॉपी पेस्ट किया गया है नीट 2025 में। समझे? क्लियर? चमका? लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे क्या पूछा गया? एक्वा सॉल्यूशन में हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है। इसमें लगभग सबके कॉन्सेंट्रेशन सेम है। सिंपली क्या देखना था? इसमें नंबर ऑफ आयंस देखने थे तुम्हें। यहां पे K प्लस NO3 2 आयन हो गए, सोडियम 2 है, यहाँ पे सल्फर 1 है, 3 आयन हो गए। ये पूरा ग्लूकोज 1 आयन है और यूरिया 1 आयन है। सबसे ज्यादा जिसमें आयन होंगे उसकी आई की वैल्यू ज्यादा होगी। आई क्या होता है? वेंटर फैक्टर होता है। और उसका फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई के बी इंटू एम, आई के एफ इंटू एम फ्रीजिंग पॉइंट का होता है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। डायरेक्ट आई की वैल्यू, नंबर ऑफ आयंस गिनने थे तुम्हारे यहाँ पे, 1 सेकंड में आंसर आ जाता। डेट्स इट। क्लियर। और ये क्वेश्चन कितनी बार नीट 2023, 2014, 1991, 1997 में एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन उठा के पूछा जा चुका है। ये तो तुम्हारे नोट्स में ही मिल जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास हाफ लाइफ दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 1 मिनट और तुम्हारे पास 99.9% कंप्लीशन का टाइम पूछा गया है। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन देखो पूरा कॉपी पेस्ट हुआ है। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल में दिया हुआ है। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 99.9% कंप्लीशन पे टाइम पूछा गया है, जो कि 10 टाइम्स होता है। और एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन तुम्हारे पास नीट 2021 में भी पूछा जा चुका है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टाइम भी सेम 1 मिनट है और 99.9% रिएक्शन का कंप्लीशन पे टाइम पूछा गया है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन तुम्हारे पास एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल से आया है। यहां पे तुम्हारा नीट 2021 में भी सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहां तुम्हारे पास बायोमोलिक्यूल से विटामिन और उसके डिफिशियंसी डिजीज के बीच में मैच द फॉलोइंग पूछा गया है। देखो बहुत सारे विटामिन होते हैं, उनके बहुत सारे डिजीज होते हैं, आगे जाकर मेडिकल कॉलेज में पढ़ोगे, लेकिन नीट के लिए सिर्फ ये तुम्हें 7 विटामिन और उनके डिजीज याद रखने हैं। इस टेबल को पूरा रट लो, इससे बाहर तुम्हारे पास नीट में कभी नहीं पूछा जाएगा। चलो फटाक से देख लो। विटामिन ए ज़ेरोथैलेमिया, विटामिन B1 थियामिन बेरीबेरी, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन चिलोसिस, विटामिन B6 कन्वर्जन और विटामिन B12 पर्निशियस अनीमिया, विटामिन C स्कर्वी और विटामिन D रिकेट्स। गॉट इट? तो तुम्हें सिर्फ ये एनसीईआरटी की टेबल याद करनी है, तुम्हारे पास नीट में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और आगे बढ़ने से पहले देयर इज अ क्रेजी अपॉर्चुनिटी फॉर नीट 2026 एस्पिरेंट। मतलब अगर तुमने सोच लिया कि ड्रॉप लेना ही है, गिव योरसेल्फ अ चांस, अ फुल हार्टेड अटेम्प्ट। देन अभी मोशन का स्कॉलरशिप प्रोग्राम चल रहा है। इसमें लिटरली जिनके भी 500 प्लस स्कोर आ रहे हैं उनके लिए पूरा कोर्स फ्री है। मतलब 1.5 लाख रुपए का कोटा का ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम बिल्कुल फ्री। और ऐसे ही सिर्फ 500 से प्लस वालों के लिए नहीं, 450 to 500 स्कोर वालों के लिए 1.5 लाख से सिर्फ 30,000,
400 प्लस स्कोर वालों के लिए 40,000, 300 to 400 मार्क्स वालों के लिए 55,000, 200 to 300 मार्क्स के लिए 60,000 और बोर्ड्स के रिजल्ट्स के बेसिस पर भी है फॉर बोथ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। देखो इससे बेटर मौका नहीं मिलेगा टू प्रूव योरसेल्फ। मोशन एजुकेशन ऑफ द हाईएस्ट परसेंटेज सिलेक्शन रेशियो, दे हैव द बेस्ट फैकल्टीज ऑफ कोटा। और एनवी सर को कौन नहीं जानता यार। देखो सिर्फ इतना कहना है, इफ यू डिसाइडेड टू गिव योरसेल्फ अ चांस, अगर ड्रॉप लेना ही है तो प्लीज ट्राई टू हैव अ प्रॉपर ऑफलाइन कोचिंग। तुम्हारा साल वेस्ट नहीं होना चाहिए। और अभी दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू हैव कोटास वन ऑफ द बेस्ट ऑफलाइन कोचिंग का क्लासरूम प्रोग्राम, वो भी इतने क्रेजी स्कॉलरशिप ऑफर में। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, गो सबमिट योर बोर्ड रिजल्ट और नीट 2025 का मार्कशीट एंड मोशन विल टेक केयर ऑफ ऑल द रेस्ट। चलो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन नंबर 6। यहां तुम्हारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट डिकलराइज द ब्रोमीन वाटर। ये तुम्हारा ब्रोमीन वाटर टेस्ट का क्वेश्चन है। इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी बोलते हैं। यहां तुम्हारे पास फिनॉल देगा, यहां पे डबल बॉन्ड है तो ये भी देगा, यहां पे तुम्हारे पास एनिलीन देगा, यहां पे तुम्हारे पास डबल बॉन्ड वगैरह कुछ भी नहीं है तो ये तुम्हारे पास टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं देगा। ये तुम्हारे पास फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। भैया एनसीईआरटी में कहा दिया हुआ है, एग्जैक्ट तुम्हारा क्वेश्चन यहां से एनसीईआरटी के इस लाइन से उठा के दिया हुआ था। तो मतलब Br2H2O दिखे तो वो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन होता है, जिसमें भी पाई बॉन्ड होगा वो तुम्हारे पास ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा। गॉट इट, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास प्रोडक्ट पी पूछा गया है। यहां पे तुम्हारे पास रिएजेंट दिए हुए हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास HBr और बेंजाइल पेरोक्साइड दिया हुआ है तो ये क्या होगा, एंटी मार्कोवनिक रूल लगेगा, खराच इफेक्ट लगेगा। ठीक है, तो हमारे पास Br ले जाके हमें यहाँ पे जोड़ देना है एंटी मार्कोवनिकोव रूल के थ्रू। उसके बाद हमारे पास HCN डालेंगे, ब्रोमीन हटा के यहाँ पे साइनाइड लग जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ठूस देंगे। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेगा। ये क्वेश्चन भैया कहाँ से आया था, सारे इक्वेशंस कहाँ से आए थे, ये पूरा क्वेश्चन तुम्हारे पास एनसीईआरटी में यहाँ और यहाँ से मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन था। तुम्हारे पास 3-4 इक्वेशंस थे, 3-4 तुम्हारे पास रिएजेंट थे और यहाँ से तुम्हारे पास एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया था। इसलिए बोल रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया था, तुम्हारे एनसीईआरटी और पीवाईक्यू से ही आए थे। बस तुम्हारे पास इस बार जो क्वेश्चन फ्रेमिंग की गई थी उसमें मल्टी कंसेप्ट्स लगाए गए थे, मल्टी कंसेप्ट था इसलिए वो पेपर लेंदी हो गया था और तुम या तो उसको गलत करके आए हो या तुम उसको सॉल्व नहीं कर पाए, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचा था। ठीक है, तो तुम्हारे पास पूरा फोकस तुम्हारे पास सिर्फ अपने एनसीईआरटी, उसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पलर और एक्सरसाइज पे होना चाहिए और नीट पीवाईक्यूज पे होना चाहिए। चमका, समझे। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव बेंजीन एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन देखो, एन हेक्सेन दिया हुआ है, यहाँ पे मोलिब्डेनम ऑक्साइड में पास करवाया है, क्या एरोमेटाइजेशन रिएक्शन होगा, बेंजीन बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास इथाइन दिया हुआ है, रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करवाया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबने पढ़ा होगा, यहाँ पे बेंजीन बनता है। उसके बाद आता है हमारे पास, देखो सबसे लास्ट वाला देखो, यहाँ पे सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन होगा। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, CO2 निकालते हैं और जोड़ देते हैं। यहाँ पे तुम CO2 निकाल दोगे, बेंजीन बचेगा, बेंजीन यहाँ पे भी बनेगा। और लास्ट आता है हमारे पास डाइअजोनियम सॉल्ट में, जब वार्म वाटर ट्रीट करते हैं तो OH जाके उस पर अटैक करता है और यहाँ पे क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा। यहाँ पे बेंजीन नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा। तो ये हो गया हमारे पास थर्ड आंसर नंबर करेक्ट। भैया कहाँ से आया था, देखो यहाँ पे तुम्हारे पास एनसीईआरटी में रेड हॉट आयरन ट्यूब में से पास करके यहाँ पे बेंजीन बनाया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन से बेंजीन बनाया हुआ है। उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड से यहाँ पे बेंजीन बनाया हुआ है। और जो कि तुम्हारा आंसर सही था, डाइअजोनियम सॉल्ट के साथ जब वार्म वाटर रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे तुम्हारे पास फिनॉल बनता है। ये रहा तुम्हारे एनसीईआरटी में। गॉट इट, क्लियर, समझे। देखो नीट से पहले मैंने ऑर्गेनिक के सारे रिएक्शन और रिएजेंट, सिर्फ 15 मिनट के एक वीडियो में मैंने सारे ऑर्गेनिक के रिएक्शन और रिएजेंट पूरा याद करवा दिया है। एक बार जाके देखो, अगर तुम्हें बिल्कुल कुछ भी प्रॉब्लम आती है पूरा तुम्हारे दिल और दिमाग में उतर जाएगा, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नीट 2026 वालों एक बार जाके जरूर देखना, तुम्हारे 15 मिनट में ऑर्गेनिक के सारे रिएक्शन और सारे रिएजेंट पूरे याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यहां तुम्हारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत लोगों को लग रहा है ये क्वेश्चन कहां से आ गया, एग्जैक्ट सेम तुम्हारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का एनसीईआरटी के लाइन से उठा के क्वेश्चन दिया हुआ है। 3 चीजों को एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन और कंजर्वेशन ऑफ मास को। किसको एक्सप्लेन नहीं करता है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करता है। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास एनसीईआरटी के लाइन से डिट्टो उठा के दिया गया है। गॉट इट, क्लियर, दिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ एटम से दिया हुआ है। यहां तुम्हारे पास रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट पूछी गई है इन द हाइड्रोजन एटम, ट्रांजिशन बिटवीन 2 to 3 एंड 4 to 6 का रेशियो पूछा गया है।
सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया गया है तुम्हारे पास एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का। देखो यहां पे भी वेवलेंथ पूछी गई है फ्रॉम ट्रांजिशन फ्रॉम N4 टू N2। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज से उठा के नीट 2025 में पूछा गया है। भैया सॉल्व कैसे करना है, सिंपल, तुम्हारे पास रिडबर्ग्स फॉर्मूला वाला इक्वेशन लगेगा, इसका रेशियो ले लेना 1/λ इज इक्वल टू RZ 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। सिंपल, इसका रेशियो ले लो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर चमका? जरा तुम रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू बताना, RZ की वैल्यू। वैसे तो इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं था, तुम रेशियो लेते तो RZ कट जाता, फिर भी बताना। इतना मारूंगा ना तुमको मैं। 1.1 इंटू 10⁻+7 मीटर इनवर्स। ठीक है, गॉट इट, क्लियर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, एनर्जी और रेडियस पूछा गया है किसका, फर्स्ट बोर ऑर्बिट का, किसमें, जूल और पिकोग्राम में। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, नोट्स में भी दिया हुआ है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एनर्जी इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻18 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, जूल में होता है। और रेडियस क्या होता है, 0.529 N स्क्वायर अपॉन Z एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम में होता है, इसको पिकोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। गॉट इट, क्लियर चमका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे तुम्हारे पास थर्मोडायनेमिक्स के एंथैल्पी कैलकुलेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। क्या पूछा गया है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा गया है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और तुम्हारे नीट 2008 में और जेईई मेंस 2010 में एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस साल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आया था, अगले साल एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, कुछ भी पूछ सकता है। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। और एंथैल्पी कैलकुलेशन में ज्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं पड़ता है, वही प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, इन्हीं चीजों में कंफ्यूज रहते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास केमिकल काइनेटिक्स से दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, तुम्हारे पास टाइम पूछा गया है जब कॉन्सेंट्रेशन 7.2 मोल पर लीटर से 0.9 मोल पर लीटर हो गया है। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास नीट 2017 में भी पूछा जा चुका है, 19 में भी पूछा जा चुका है और नीट 2020 में भी पूछा जा चुका है। देखो रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, टाइम पूछा गया है जब तुम्हारे पास 2 ग्राम से 0.2 ग्राम रिएक्टेंट हो गया है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तुम्हारे पास रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, टाइम पूछा गया है जब 40 ग्राम से 10 ग्राम हो गया है। यहां पे तुम्हारे पास रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, टाइम पूछा गया है जब 20 ग्राम से 5 ग्राम हो गया है। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास 2017, 2019 और 2020 में एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर? तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन से दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास सॉल्यूशन से पूछा गया था। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास एनसीईआरटी के इस टेबल से उठा के दिया गया था। लेकिन तुम बोलोगे भैया यहां से तो ये टेबल तो हमने पढ़ा ही नहीं। अबे हद है यार, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करते तुम्हारा ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता। ह्यूमिडिटी क्या होती है, जब एयर में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो जाते हैं, तुम्हारे पास गैस इन लिक्विड हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पास एलॉयज क्या होते हैं, सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर होता है, तो सॉलिड इन सॉलिड हो जाएगा। यहां तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया, टिक लगा के आगे बढ़ो। गॉट इट, समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम से दिया हुआ है। यहां तुम्हारे पास रिएक्शन दी हुई है, सारी वैल्यूज दी हुई है और तुम्हारे पास केपी की वैल्यू पूछी गई है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन तुम्हारे पास एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल से आया हुआ है। और यही तुम्हारे पास नीट 2022 का पीवाईक्यू में भी एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तुम्हें समझ में आ रहा है? एनसीईआरटी, उसके इनटेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और उसके बाद नीट के 20 से 25 साल के सारे पीवाईक्यूज। इसके बाहर तुम्हारा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। नीट में सिर्फ इतना कर लो तुम, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे तुम्हारे पास करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। यहां पे तुम्हारे पास आयोनाइजेशन कांस्टेंट दिया हुआ है Ka1, Ka2 और Ka3। सिंपल, तुम्हारे पास पहला स्टेटमेंट देखो, लॉग सबके आगे लगा हुआ है और इनके सम के बराबर तुम्हारे पास इक्विवेलेंट आयोनाइजेशन कांस्टेंट लिखा हुआ है। ये तुम्हारे पास Kw इज इक्वल टू Ka प्लस Kb से तुम यहाँ पे तीनों के आगे लॉग लगा दोगे, इक्वेट हो जाएगा। सही है, बिल्कुल। उसके बाद आता है हमारे पास H3PO4, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है इन दोनों के मुकाबले में। सही है हमारे पास, बिल्कुल। ये तुम्हारे पास यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट यहाँ पर तुम्हारा नंबर ऑफ एटम से क्वेश्चन आया है। देखो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन तुम्हारे पास नंबर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल का तुम्हारे पास नीट 2024 में भी आ चुका है, नीट 2020 में भी आ चुका है, नीट 2002, 2004 और 2018 में एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, पीवाईक्यू से डायरेक्ट उठा के दिया गया है। हर एक नोट्स और हर एक मॉक टेस्ट में तुम्हें ये क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम से। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझो। कोई भी जो फॉर्मेशन रिएक्शंस होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती हैं और जो डिसोसिएशन रिएक्शंस होती है वो एंडोथर्मिक होती हैं। लेकिन सिर्फ 2 एक्सेप्शंस होते हैं, NO और CH2, और उसी से क्वेश्चन आया हुआ है। जो फॉर्मेशन ऑफ NO और CH2 होता है वो क्या होता है,
एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने में बहुत एनर्जी लगती है। तो फॉर्मेशन ऑफ NO और CH2 सिर्फ दो फॉर्मेशन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो अब एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एनर्जी देना पड़ेगा ना जी, तो हाई टेम्परेचर चाहिए। N2 और O2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन आगे जाएगी और NO का फॉर्मेशन होगा, तो तुम्हारे पास ACD सही हो जाएगा। फिर भी तुम्हें रेफरेंस चाहिए, तो ये तुम्हारे यहाँ के NCERT के पॉइंट से उठा के दिया हुआ था। क्लियर, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन के रॉल्स लॉ से पूछा गया है। देखो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, PaXA प्लस PbXB। उसके बाद तुम्हारे पास ये क्वेश्चन किसका है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, पूरा क्वेश्चन तुम्हारे पास NCERT के इस पैराग्राफ से दिया हुआ था। नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ तुम्हारे पास रिएक्शन दी हुई है और यहाँ पे तुम्हारे पास डेल्टा एच नेगेटिव में दिया हुआ है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मतलब एनर्जी बाहर निकल रही है, तो रिएक्टेंट में एनर्जी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट में एनर्जी कम होगी, और ये तुम्हारे पास आंसर सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट रिडॉक्स रिएक्शन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर कोचिंग के हर मॉड्यूल में हर मॉक टेस्ट में मिल जाएगा तुम्हें। देखो नीट 2012, 2018, 2009, 2003 में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और अब आगे हम लोग ऑर्गेनिक के 17 क्वेश्चन पे। थक तो नहीं गए तुम? चलो फटाक से देखते हुए चलते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आया था, NCERT के किस लाइन से आया था, नीट PYQ कब कब पूछा जा चुका है, और उसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है, अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइसोमेरिज्म से पूछा गया है, और ये क्वेश्चन तुम्हारे पास JEE एडवांस लेवल का था। इनफैक्ट सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास JEE एडवांस 2019 में पूछा जा चुका है। इसको सॉल्व कैसे करना है भैया, देखो यहाँ पे तुम्हारे पास 5 मेंबर्ड रिंग 1 बनेगी, 4 मेंबर्ड रिंग 2 बनेगी, 3 मेंबर्ड रिंग 3 बनेगी, और इसमें कायरल सेंटर कितने होंगे, टोटल स्ट्रक्चर में 4 कायरल सेंटर होंगे, 6 + 4 10 तुम्हारे पास यहाँ पे स्टीरियो प्लस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होंगे। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, अगर तुम्हारा गलत हुआ तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट वी मूव टू द एल्डिहाइड और कीटोन का क्वेश्चन है। भैया कहाँ से पूछा गया था, NCERT के इस पैराग्राफ और लाइन से डायरेक्ट उठा के दिया गया था। डिबाल एच जो कि रिएजेंट होगा, और डिबाल एच को ही डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिन्नू दिया हुआ है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो चुपचाप से यहाँ पे R ले जाके अटैक करवाना होता है, जो कीटोन होता है वो अल्कोहल बन जाता है, साइनाइड जो होता है वो कीटो बन जाता है, और एसिड जो होता है वो एल्डिहाइड बन जाता है। सिंपल रटने की बात है, सबको पता होता है। गॉट इट, क्लियर। तुम्हारे पास ये एग्जैक्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास NCERT में यहाँ से दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लेसेग्नेस टेस्ट से क्वेश्चन आया हुआ है। देखो सिंपल ये क्वेश्चन तुम्हारे पास NCERT के इस पैराग्राफ से उठा के डायरेक्टली दिया हुआ है। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास 3 इक्वेशंस होती हैं लेसेग्नेस टेस्ट में, NaCN, Na2S और NX, NaCN, Na2S और NX। बाकी तुम्हारे पास बचा ये वाला इक्वेशन जो कि तुम्हारे पास लेसेग्नेस टेस्ट नहीं देता है। तो मतलब ये पूरा क्वेश्चन तुम्हारे पास NCERT के इस पैराग्राफ से डायरेक्टली उठा के दिया गया था। क्लियर। देखो सारे क्वेश्चन NCERT और PYQ से आए थे, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया था ना, उसमें एक एक क्वेश्चन में कम से कम 3 से 4 कॉन्सेप्ट लगाए गए थे, वो भी अलग अलग चैप्टर के। तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें उसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, क्वेश्चन पेपर लेंदी होगा, तो तुम्हारे पास लास्ट में टाइम नहीं बचेगा, तो तुम हड़बड़ी में उसको गलत करोगे। तुम अब भी इस पेपर को लेकर बैठोगे ना, मैं तुम्हें लिटरली बोल सकता हूं, तुम आराम से 35 से 40 क्वेश्चन आराम से सही कर दोगे। तो क्वेश्चन कहीं बाहर से कहीं इधर उधर से नहीं आया था, तुम्हारे पास ये क्वेश्चन फ्रेम जो किया गया था वो लेंदी तरीके से किया गया था, तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा एग्जाम में, और तुम फिर उसके चक्कर में तुमने क्वेश्चन गलत किए या फिर तुम उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है, JEE एडवांस लेवल का पढ़ना है, जो तुम्हारे NCERT में दिया हुआ है, इंटेक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, एक्सरसाइज में दिया हुआ है, और जो तुम्हारे नीट PYQs में दिया हुआ है, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। गॉट इट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास एसिडिक ऑर्डर पूछा गया था, वो भी एलिफेटिक एसिड्स का। ये तुम्हारे पास सिंपल क्वेश्चन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री से सॉल्व हो जाता। फिर भी भैया क्वेश्चन कहाँ से आया था, NCERT के इस पैराग्राफ और इस लाइन से उठा के दिया गया था। ठीक है, अब आ जाओ बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चन पे। यहाँ पे तुम्हारे पास शुगर X पूछा गया है, हनी में होता है, कीटो शुगर है, एग्जिस्ट इन अल्फा एंड बीटा फॉर्म, और लीवियो रोटेटरी होता है। तुम्हारे एक लाइन से लीवियो रोटेटरी होता है, इससे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फ्रक्टोज लीवियो रोटेटरी होता है, माल्टोज नहीं होता, ग्लूकोज होता है, और सुक्रोज नहीं होता। सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, जो कि इन्वर्जन ऑफ कीन शुगर से लीवियो रोटेटरी बन जाता है। ठीक है, जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इन्वर्जन ऑफ कीन शुगर से ये लीवियो रोटेटरी बन जाता है। तो इसमें लीवियो रोटेटरी सिर्फ एक फ्रक्टोज है। एक लाइन में तुम्हारा आंसर आ गया। भैया कहां से था क्वेश्चन, NCERT के इस पैराग्राफ से, बायोमोलिक्यूल के इस पैराग्राफ से तुम्हारे पास ये क्वेश्चन उठा के दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारे पास सिस ट्रांस आइसोमर पूछा गया है। सिंपल, एक एक स्ट्रक्चर बना के देख लो, सिंपली सॉल्व हो जाएगा, इजी पीजी। और अगले क्वेश्चन में तुम्हारे पास बेसिक स्ट्रेंथ पूछा गया है। सिंपली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी देखनी है, अगर रेजोनेंस में जा रहा है तो कम हो जाएगी, प्लस एच प्लस आई प्लस एम इफेक्ट से बढ़ जाएगी। तो सिंपल ये तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। भैया फिर भी क्वेश्चन कहां से आया था, तो एनसीईआरटी के इस टेबल से आया था। ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन में हमारे पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बिटवीन कार्बन और हाइड्रोजन पूछा गया है। सिंपली ये क्वेश्चन तुम्हारे पास परसेंटेज एस कैरेक्टर से सॉल्व हो जाएगा। देखो ये तुम्हारे पास sp2 हो गया, ये तुम्हारे पास sp हो गया और ये तुम्हारे पास sp3 हो गया। फिर भी तुम बोलोगे भैया क्वेश्चन कहां से आया था एनसीईआरटी में, ये क्वेश्चन तुम्हारे पास उठा के एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ से दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास असर्शन रीजन, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास हेलो एल्कीन हेलो एरीन से पेज नंबर 174 एनसीईआरटी से उठा के दिया गया है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन तुम्हारे पास उठा के एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल से नीट 2025 में दिया गया था। क्लियर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास टाइप ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेसेस दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार तुम्हारे मॉक टेस्ट में नीट में तुम्हें मिल जाएगा। एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा टेबल तुम याद कर लेना। तुम्हारे मॉड्यूल्स में, तुम्हारे नोट्स में हर जगह ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे और ये टेबल तुम्हारी बनी हुई मिल जाएगी। तुम्हारे पास नहीं है, तुमको नहीं मिल रही, जस्ट कमेंट कर देना, तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये टेबल तुम्हें पूरा याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे यहाँ से क्वेश्चन आता है। गॉट इट, क्लियर। उसके बाद आगे हम लोग इनऑर्गेनिक पे, मतलब हमने मोस्टली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, थोड़े से बचे होंगे, जल्दी से फटाक से इसको भी निपटाते हुए चलते हैं। क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, फेरोमैग्नेटिज्म इज कंसीडर्ड एज ए एक्सट्रीम ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। सेम एग्जैक्ट लाइन तुम्हारे पास एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फेरोमैग्नेटिज्म इज ए एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। एनसीईआरटी के इस लाइन से तुम्हारे पास ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारे पास स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन पढ़ो तुम। देखो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो जीरो होता है तो स्टेबल होता है क्या? नहीं यार, जब बॉन्ड ऑर्डर जीरो होता है तो वो अनस्टेबल होता है, पॉजिटिव में होना चाहिए। स्टेटमेंट हो गया गलत। उसके बाद आता है हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हो गया गलत। तो दोनों स्टेटमेंट है हमारे पास यहाँ पे गलत। कहाँ से आया था भैया? एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ से आया था, नेचर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ और मैग्नेटिक नेचर। पूरी क्वेश्चन इस एनसीईआरटी के लाइन से उठा के दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में मिनिमम कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन पूछ रहा है। इसमें दो आंसर सही हैं, इसमें एनटीए वालों से ही गलती हो गई है, इन्होंने गलती से मिसप्रिंट कर दिया है। इसमें सिंपली नंबर ऑफ आयंस देखने हैं, जिसमें नंबर ऑफ आयंस होंगे ज़्यादा होंगे उसमें कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। इसमें जो पहला और चौथा दोनों में ही एक एक आयन है, तो दोनों में जो कंडक्टिविटी होगी वो अप्रॉक्स बराबर होगी। तो यहाँ पे दो आंसर करेक्ट होंगे। कहाँ से आया था भैया? एनसीईआरटी में ये तुम्हारे पास सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन तुम्हारे पास नीट 2001 में भी पूछा जा चुका था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिर से स्टेटमेंट वाला दिया हुआ है। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्राइड बनता है तो यहाँ पे आर्सेनाइड हाइड्राइड भी बनेगा। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, सबके हाइड्राइड्स बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है हमारे पास, जो एंटीमनी होता है वो पेंटाऑक्साइड नहीं बनाता है। ये तुम्हारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट से क्वेश्चन आया हुआ है, एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ से उठा के दिया गया है। डाउन द ग्रुप जाने पर जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से ये तुम्हारे पास क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन बनता ज़रूर है। तो यहाँ पे यहाँ से तुम्हारे पास एनसीईआरटी से उठा के ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे तुम्हारे पास मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल का अक्रॉस द पीरियड अक्रॉस द फैमिली दिया गया है। यहाँ पे तुम्हारे पास रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई अक्रॉस द पीरियड अक्रॉस द फैमिली पता होना चाहिए। उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इतने सारे कंसेप्ट एक क्वेश्चन में तुम्हारे पास डाल के तुम्हारे पास करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था। सिंपली तुम सॉल्व कर सकते हो, बस तुम्हें ट्रेंड्स एंड एक्सेप्शन पता होनी चाहिए और एनसीईआरटी में यहाँ से ये पूछा गया था। ट्रेंड्स और एक्सेप्शंस से हर साल क्वेश्चन आता है। मैंने एक पीडीएफ में जितने भी इनऑर्गेनिक के ट्रेंड्स और एक्सेप्शंस हैं, एक पीडीएफ में 3 से 4 पन्नों में लिख के रखे हुए हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो जस्ट कमेंट कर देना, तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगा। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो तुम, देखो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, सेम डिटो कॉपी पेस्ट, ये तुम्हारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से उठा के दिया हुआ है। ज़्यादा कुछ पूछा नहीं है, वही हाइब्रिडाइजेशन और उसके शेप पूछे हुए हैं, लेकिन तुम लेवल ऑफ क्रिएटिविटी देखो, कुछ भी चेंज नहीं किया है। सेम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से उठाया और उठा के तुम्हारे पास नीट 2025 में पूछ लिया गया है। ठीक है, क्लियर, गॉट इट। और अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास यहाँ पे कैटलिस्ट से दिया हुआ है। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से
एग्जैक्ट उठा के दिया हुआ है। और यही कैटलिस्ट वाले क्वेश्चन तुम्हारे पास सेम AIPMT 2010 में पूछा गया था और नीट 2019 में भी पूछा जा चुका है। समझ गए क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है? तुम खुद देखो NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कितनी बार सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास उठा के नीट 2025 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास सॉल्ट एनालिसिस से दिया हुआ है। नहीं, ये क्वेश्चन बाहर से नहीं है, ये भी NCERT से ही दिया गया है। मुझे अभी भी याद है जो हमारे पास एलन की हैंडबुक हुआ करती थी ना, उसमें पूरा टेबल बना हुआ था जिसमें सारे ग्रुप्स और उसमें जो भी कट आयंस आते हैं वो सारे लिखे हुए थे। नेक्स्ट हमारे पास वही ट्रेंड्स और एक्सेप्शन से क्वेश्चन है। डाइपोल मोमेंट पूछा हुआ है, नंबर ऑफ लोन पेयर पूछा हुआ है, बॉन्ड लेंथ पूछा हुआ है और बॉन्ड एंथैल्पी पूछा गया है। जस्ट कमेंट कर देना अगर तुम्हें चाहिए होगा, मैं पूरे ट्रेंड्स और एक्सेप्शन जितने भी इनऑर्गेनिक के जितने भी ट्रेंड्स और एक्सेप्शन है एक PDF में 3 से 4 पेजेस में लिख के रखे हुए हैं, तुम्हें मैं सेंड कर दूंगा। भैया NCERT में कहां से आया था? देखो यहां से नेचर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ, मैग्नेटिक नेचर और इस 2 टेबल से और इस पैराग्राफ से उठा के ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। और अब आगे हम लोग लास्ट क्वेश्चन, इसमें सिंपली पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स पूछा गया है। पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स के लिए सिंपली तुम्हें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता करने थे। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है। देखो पैरामैग्नेटिक नेचर पूछा गया है 2013 में, पैरामैग्नेटिक नेचर 2012 में, पैरामैग्नेटिक नेचर बता दो 2011 में, पैरामैग्नेटिक नेचर बता दो 2002 में। इतनी बार पूछा जा चुका है, सिंपली तुम्हें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता करने थे। क्लियर, गॉट इट, खत्म। और ये तुम्हें पूरा PDF चाहिए कि नीट 2025 केमिस्ट्री का पेपर NCERT के किस लाइन से आया था, इन टेक्स्ट क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पलर कहां से आया था और पहले कितनी बार AIPMT, नीट, JEE मेंस और JEE एडवांस में सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन उठा के पूछा जा चुका है। तो जस्ट कमेंट कर देना, तुम्हें पूरा PDF मिल जाएगा। तो कुल मिला के तुम्हें अपनी NCERT, उसकी इन टेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, एक्सरसाइज और NCERT एग्जाम्पलर और उसके बाद नीट के कम से कम 20 से 25 साल के सारे PYQs, इसके बाहर से तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सबसे मेन पढ़ते रहो।